गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक आकृति दिखाने जा रहा हूँ। इस आकृति को ध्यान से देखिए। इससे आप भली भांति परिचित हैं। क्या नाम है इसका? त्रिभुज। बिल्कुल सही का इसका नाम त्रिभुज है। ये देखिए, और त्रिभुज भी हमारे पास कई प्रकार से बन सकते हैं। ये भी हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ से देखिए, ठीक है ना। ये भी त्रिभुज है हमारे पास, ये भी एक त्रिभुज बन सकता है। देखिए, ये छोटा त्रिभुज बन गया उससे। इसी प्रकार हम अनेक प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो उप विषय रहेगा वो है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में यदि हम देखें तो हमारे पास हम पीछे त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3। तीनों ही भुजाएं होती हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, और 3 ही कोण होते हैं। अब भुजाओं और कोण के आधार पर हम त्रिभुज को अलग अलग कर देते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के हमारे पास 2 प्रकार से हम त्रिभुज का प्रकारों का वर्गीकरण करते हैं। एक है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। जिस प्रकार हमने देखा त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं, उसी प्रकार भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम इन्हें ही समझते हैं। पहले हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज तो आपने देखा है, अभी मैंने दिखाया था। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये मान लो कि ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये तीसरी भुजा अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं, मान लो एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी 4 की और तीसरी 5 सेंटीमीटर की, तीनों अलग अलग हो गई ना, तो वो क्या हो गया हमारे पास? विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार की एक आकृति होगी। त्रिभुज को तो हम कैसे ही बना सकते हैं ना, जिसमें जो ये 2 भुजाएं हैं, कोई भी 2 भुजा वो समान हो। देखो, ये अलग भुजा है, सिर्फ ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी आकृति हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अलग भुजाएं हैं, बराबर हैं, और ये तीसरी अलग है। जिस त्रिभुज में 2 भुजा समान हो, तीसरी भुजा अलग हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और यदि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो, जितनी ये है, इतनी ये है, इतनी ये है, तीनों भुजाएं समान हो, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, समद्विबाहु जिनकी 2 भुजाएं बराबर हैं, एक अलग है, और समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को देख लेते हैं। जिस प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरे नंबर पर अधिक कोण त्रिभुज। हम न्यून कोण त्रिभुज को देखते हैं। वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण है ना, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं बराबर हो। तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो। जैसे एक त्रिभुज के अंदर 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री तीनों कोण हो गई। तीनों कोणों का जोड़ 180 है ही, और वो तीनों न्यून कोण है, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, ठीक है ना। एक 90 का हो गया तो बाकी 2 तो 90 से छोटे होंगे ही, क्योंकि दोनों का जोड़ ही 90 बन रहा है, ठीक है। और तीसरा अधिक कोण, ये जिसमें एक कोण अधिक कोण हो और बाकी दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। समझ गए? अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और बाकी तो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे दोनों कोणों का जोड़, ठीक है ना। तो वो तो न्यून कोण अपने आप हो जाएंगे। कई बार यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, तीनों के तीनों न्यून कोण हो सकते हैं। या एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? कितने होंगे? एक त्रिभुज में एक ही समकोण होगा, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का आ गया, यदि दूसरा समकोण हो गया तो 90 90 180 उनका जोड़ ही बन गया, तीसरा कोण तो बचा ही नहीं, तो इसलिए एक समकोण होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में कितने अधिक कोण होंगे?
एक ही अधिक कोण होगा, एक ही 90 से ज्यादा होगा, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। इसको ध्यान रखिए, ये प्रश्न आ सकता है। तो आशा है कि ये प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।